हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यूज़ वाला अमन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है जीडीएस के ऊपर। ठीक है, जीडीएस के इसके 44,228 पद, ठीक है, यानी कि थर्ड मेरिट लिस्ट, जिसका रिजल्ट आज आने वाला है। आज उसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। पोस्ट ऑफिस के सभी राज्यों की कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जीडीएस में अगर आपको नौकरी चाहिए तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए होने वाला है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, अगर चैनल पर नए हैं एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। ठीक है, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें पोस्ट ऑफिस की कट ऑफ जो 2024 के बारे में हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है कि भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में, आप जान रहे हैं भारतीय डाक विभाग जो होता है हमारा इंडिया डाक विभाग यानी इंडिया पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवा के लिए यानी जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 के लिए कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से जारी किए हैं, कितने जारी किए हैं, इन सब पर आज हम लोग बात करेंगे। यह भर्ती प्रक्रिया 44,228 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है 44,228 पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी, जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, सबसे मतलब दो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं इसमें। कौन कौन सी है, एक बीपीएम और एक है एबीपीएम। बीपीएम यानी जिसे ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये दो हमारे पास भर्ती इंपॉर्टेंट थी। और डाक सेवक शामिल है। और तीसरी और थी डाक सेवक, ठीक है, जो डाकिया वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं, डाक ले जाना और डाक को छोड़ना, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं डाक सेवक या डाकिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस लेख में, अगर हम पोस्ट ऑफिस जीडीएस कट ऑफ 2024 के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या, अगर राज्यवार श्रेणी देखेंगे आप तो आपको सारे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस की जो कट ऑफ है वो किन किन बातों को ध्यान में रखकर निकाली गई है उनका उनका बात करना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लें पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती की प्रक्रिया में कट ऑफ मार्क्स का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके मार्क्स तो रहते ही हैं 60% या 70% जो भी आपके मार्क्स आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कट ऑफ मार्क्स के ही द्वारा तय होता है कि आप आगे प्रक्रिया के लिए चयनित हुए हैं या नहीं। तो यह मार्क्स वह न्यूनतम स्कोर है जिसमें उम्मीदवारों को प्राप्त करना आवश्यक होता है ताकि वह अगले चरण के लिए योग्य हो सके, आगे चरण के लिए आप क्वालिफाई कर सकें या इनके लिए आप क्वालिफाई हो सकें। ठीक है, इस वर्ष की जीडीएस भर्ती के लिए कट ऑफ मार्क्स कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे आवेदनकर्ताओं की संख्या, कितनी संख्या है, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है, फॉर्म भरा है, ठीक है, उपलब्ध पदों की संख्या, ठीक है, पद कितने हैं, जैसे कि मतलब हर साल जैसे कट ऑफ निकाली जाती है, कट ऑफ निकालने का तरीका ही क्या है, तरीका यही है, जितने हमारे आवेदनकर्ता होते हैं, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है वो प्लस उपलब्ध पदों की संख्या, जो हमारे उपलब्ध जितने भी पद होते हैं उसके हिसाब से देखा जाता है, और श्रेणियों के आधार पर आरक्षण नीति के द्वारा निकाली जाती है कट ऑफ। श्रेणियों के आधार पर यानी आप सामान्य हैं या आप एससी ओबीसी में आते हैं या एसटी में आते हैं या अन्य या ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं, तो अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से कट ऑफ जारी की जाती है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे राज्यवार और श्रेणीवार जीडीएस कट ऑफ 2024 निकाली गई है। कैसे निकाली गई, देखिए श्रेणी जो है वो सामान्य की क्या है 80 से 95 यानी 85 से 95% है। अपेक्षित का मतलब क्या रखा ऊपर, देखिए अपेक्षित कट ऑफ का मतलब है इतनी जा सकती है मैक्सिमम 85 से 95 के बीच में। अनरिजर्व यानी अनरिजर्व यानी सामान्य लोगों के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को हम लोग ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, उनके लिए 84 से 91। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जिसको हम लोग ओबीसी बोलते हैं, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी है 88, अन्य पिछड़ा वर्ग 80 से 88 में आएंगे। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति जिसको हम लोग एससी बोलते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए कितना है 80 से 87, इतने मतलब कट ऑफ रहनी चाहिए आपकी। अनुसूचित जनजाति, ठीक है, एसटी, हर श्रेणी के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए 79 से 84 यानी 79 से 84 के बीच में। और विकलांग व्यक्ति एक अलग आता है ऑप्शन, विकलांग व्यक्ति, उसके लिए कट ऑफ अलग निकाली जाती है। विकलांग व्यक्ति के लिए निकाली गई है 69 से 78। ठीक है, तो इस तरह से राज्यभर और श्रेणीभर कट ऑफ जारी की गई है। आगे ना हुआ, फिर आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की कट ऑफ। ये तो हमने आपको जो मैंने आपको बताया था वो राज्यभर और श्रेणीभर के हिसाब से जो आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए जाति के हिसाब से, तो वो दिया गया था आरक्षण के हिसाब से। अब हम आपको बताते हैं पोस्ट ऑफिस की जो कट ऑफ रहनी चाहिए वो क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस की कट ऑफ की मैंने लिस्ट लगा रखी है। इधर सारे राज्य लिखे हैं, इधर सारे कास्ट लिखी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सामान्य के लिए कितनी होनी चाहिए, ओबीसी के लिए कितनी होनी चाहिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यू का मतलब क्या है, विकलांग व्यक्ति। ठीक है, पीडब्ल्यूडी यानी मतलब जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये है। ठीक है, आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में अलग अलग दे रखा है, असम में अलग है, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, सबके लिए अलग अलग कट ऑफ दे रखी है पोस्ट ऑफिस की। ठीक है, तो इसी प्रकार से इंडिया, पूरे इंडिया, ऑल इंडिया है, तो आप जानते हैं ऑल इंडिया होता है एग्जाम ये, तो इस हिसाब से कट ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, अगर सामान्य में है तो आपको थोड़ा ज़्यादा लाना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा मेहनत आपको करनी है।
ठीक है। और विकलांग व्यक्ति के लिए क्या है, विकलांग व्यक्ति के लिए भी कम रहता है। और विकलांग व्यक्ति के लिए क्या है, विकलांग व्यक्ति के लिए सबसे कम रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से शारीरिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति होता है उसके लिए कम की गई है कट ऑफ। ठीक, अब जो हम लोग बात कर लें जीडीएस भर्ती प्रक्रिया के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। सबसे पहली आवेदन प्रक्रिया होती है, दूसरा होता है चयन प्रक्रिया, तीसरी होती है कट ऑफ निर्धारण के कारक। ठीक है, अगर पहली प्रक्रिया की हम लोग बात करें, जो पहला पॉइंट है हमारा आवेदन प्रक्रिया, वो कैसे करी जाती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होती है। ध्यान रखिए, आवेदन जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम से होती है। उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। ठीक है, और भी सारे आपको डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने रहेंगे। दूसरा है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया कैसे की जाती है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट बेस होती है। ठीक है, मेरिट बेस चयन प्रक्रिया होती है, जो कि उम्मीदवारों के 10वीं कक्षा के अंकों पर निर्भर करते हैं, जो कि आपके 10th क्लास यानी कि हाई स्कूल के में जो भी आपका मार्क्स आए होंगे रिजल्ट के हिसाब से, उसी पर डिपेंड करती है, उसी से मेरिट निकलती है। ठीक है, मेरिट जो है उसी तरह से निकलती है जैसे कि आपके हाई स्कूल में रिजल्ट होंगे। तीसरा कट ऑफ निरीक्षण के कारक। कट ऑफ निरीक्षण कैसे कैसे किया जाता है, किस पर किया जाता है, कट ऑफ किस पर निकाला जाता है कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ मार्क्स का निर्धारण कई कारकों पर आधारित होता है, जैसे कि आवेदनकर्ताओं की संख्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, जितने भी फॉर्म भरे गए हैं, परीक्षा का कठिनाई स्तर, परीक्षा का लेवल देखा जाता है, हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल, तीनों लेवल से देखा जाता है। और आरक्षण नीति, जैसा कि अभी मैंने आपको आरक्षण ऊपर दिखाया था कैसे किसको देना है, तो उस हिसाब से निकाली जाती है। ठीक है, इन 3 भागों में आपका चयन होता है। ठीक है, अब आपके कुछ संबंधित क्वेश्चन हैं जो कि आपके मन में उठ रहे हैं, उसका भी मैं आपको बताते चलूँ। जैसे मन में पहला प्रश्न उठता है कि जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न बच्चा पूछता है क्या होता है कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए आपको कहाँ जाना है, indiapost.gdsonline.gov.in। इस साइट को आप कहीं नोट करके रख लीजिए। ठीक, इस साइट को कहीं आप नोट करके अलग से लिख लीजिए। ठीक है, कहाँ पर जाना है आपको, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडिया INDIA पोस्ट GDS। ठीक है, online.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उन्हें सभी आवश्यक जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट करना होगा। ठीक है, अब दूसरा आपके मन में प्रश्न उठता है कि क्या जीडीएस भर्ती में कोई परीक्षा होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके मन में जरूर उठता है, तो आपको बताते चले नहीं। ठीक है, कोई परीक्षा आपको देनी नहीं होती है। जीडीएस भर्ती पूरी तरह से 10वीं कक्षा के अंकों पर आधारित होती है, कोई लिखित परीक्षा इसकी नहीं होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये हो गया आपका। तीसरा प्रश्न है जीडीएस पदों के लिए आयु सीमा क्या है। ठीक है, आपके मन में ये सब सवाल उठते हैं, तो ठीक है, तो जीडीएस पदों के लिए जो आयु सीमा है, मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है वो, जीडीएस पदों के लिए जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 18 और अधिकतम कितनी है, विभिन्न पदों के अनुसार होती है। मैक्सिमम पद जो है, मैक्सिमम एज वो पद के हिसाब से डिपेंड करती है, जैसे जैसा आप फॉर्म भरेंगे उस हिसाब से डिपेंड करेगा। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको सब कुछ डिटेल वहाँ दिखा देगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका मैं आपको बताता चलूँ। पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती एक महत्वपूर्ण अवसर है उन उम्मीदवारों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अपना हाई स्कूल और इंटर कंप्लीट करके बैठे हैं। ठीक है, तो उन सभी के लिए यह सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस बार पोस्ट भी ज़्यादा है, 44,228। ठीक है, आप लोगों ने अगर इसमें फॉर्म भरा होगा तो अच्छी बात है, नहीं भरा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इस चैनल पर लाता रहता हूँ। ठीक है, और नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल न्यूज़ वाला अमर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी के फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।